First of all, it's an achievement for the DRDO and the Indian industry together. It has been designed by one of the labs of DRDO, ARDE Pune, and is being produced by Bharat Forge Limited Pune. It's a case of a full synergy between the development agency as well as the manufacturing agency, which has led to the success of this particular product. And it's an extremely proud moment for the country as well as for the DRDO. So, tell us about this the carbine. How useful, how significant is this for our forces? Yeah. It's a very compact weapon with a range of 200 meters and a weight of about 3.3 kg. It has a very unique feature that it can fire both the NATO ammunition as well as the INSAS ammunition, making it one of its own class. It has been performance evaluated as per the international parameters, and it is therefore meeting the requirements of the world's best in its class weapon. So it's a very potent weapon system for the infantry soldiers. So what's your view? It's a major boost to the Atmanirbhar Bharat campaign. Oh yes, definitely. It's an indigenously designed product which has been manufactured by Indian industry and which is highly cost competitive. And it has also been performance evaluated in all the operating conditions as required by the Indian Armed Forces. And therefore, it is a major boost for the Atmanirbhar Bharat, and also that we are moving ahead in creating a complete ecosystem by which the indigenously designed systems will be can be manufactured by the Indian industry to the contemporary level of technologies. So after if the tender gets signed, so how much time and how much quantity is being signed? The total RFP quantity was of the order of about 4,25,000 numbers. However, it will be distributed between the two agencies or depending on the CNC as it goes along. So the total production time is of the order of about 9 to 10 years, in which the total quantity is to be supplied by the industry partners. सर सबसे पहले बहुत बधाई हो डीआरडीओ को, बड़ा अचीवमेंट है ये डीआरडीओ के लिए। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं और इंडिजिनियस कार्बाइन हमने डेवलप कर ली है आर्म फोर्सेस की लेवल, क्या कहेंगे आप सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारे अपने प्रयोगशाला जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला पुणे में है, ARDE, उसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था और भारत फौज लिमिटेड पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे विकसित वेपन सिस्टम है जो क्लोज कॉम्बैट रीजन में यूज होता है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम जो हमने बनाया है ये कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी के बेस पे है और इसका परीक्षण हर स्तर पे किया गया है। हर परीक्षण मूल्यांकन इसका बहुत सही पाया गया है, जिसके कारण इसको इस तरीके की बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए हमारी डीआरडीओ की लेबोरेटरी और साथ ही जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं, दोनों ही इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं और इस तरह के जब डेवलपमेंट्स होते हैं, इस तरह के आविष्कार होते हैं, तो कितना बड़ा देश को इससे फायदा होता है और एक बूस्ट कैसे मिलता है, उस पर आपकी क्या राय है? आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कई हमारे सिस्टम्स हैं जो इससे पहले भी जो पूर्णतः हमारे द्वारा ही डिजाइन किए गए थे, डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किए गए थे और भारतीय इंडस्ट्री के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं पिनाका की बात करूं या एटैक्स की बात करूं, ये दोनों भी डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए और इंडस्ट्री द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारा CQB कार्बाइन है वो भी उसी श्रृंखला में आता है। ये हमारी जो डिजाइन पोटेंशियल है, डिजाइन कैपेबिलिटी है, उसको दर्शाता है। साथ ही जो हमारी इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, ताकि वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एक लो कॉस्ट सिस्टम के तौर पे प्रस्तुत करें और सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर को मीट करें। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत ही बड़ा और मजबूत कदम होगा। निश्चित तौर पर सर कई तरह के टेस्ट से गुजरा है, हर कंडीशंस में इसको टेस्ट किया गया है। क्या कहेंगे आप, कैसी रही इसकी जर्नी जो शुरुआत से लेकर अब तक, जब फाइनली ये आप अपने फोर्सेस के जो ग्राउंड बैटलफील्ड पे सोल्जर्स उनके हाथ में होगा कुछ समय? आप जैसे अगर मैं CQB कार्बाइन की स्पेसिफिक टर्म्स में बात करूं तो हमारे पास एक पुराना एक्सपीरियंस था इंसास राइफल का, और इंसास राइफल के एक्सपीरियंस के ऊपर हमने उससे लर्निंग्स के आधार पे हमने इस वेपन सिस्टम का डिजाइन किया और उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट किए गए, जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स कहे जा सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट्स कहे जा सकते हैं। और साथ ही हमने इसमें एक फीचर और ऐड किया है कि ये कार्बाइन
नेटो एम्यूनिशन और इंसास एम्यूनिशन दोनों को ही फायर कर सकता है। तो एक बहुत ही इसको एक यूनिक पोजिशनिंग इसकी है इस संदर्भ में भी। और अगर कहा जाए इसकी क्वालिटी के अगर हम रेफरेंस में बात करें तो ये अपने क्लास में वर्ल्ड के कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स में भी एक माना जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस हर स्तर पे काफी अच्छी पाई गई है। उससे मेरा आखिरी सवाल होगा ये यार कितना घातक है ये, और जब हमारे सोल्जर्स के हाथ में होगा ये तो उनके लिए कितना यूजफुल है और किस तरह की लड़ाई में इसको इस्तेमाल किया? जैसा इसका नाम ही है CQB क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, तो जब क्लोज कॉम्बैट जोन में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मारक क्षमता जो है वो 200 मीटर तक की मानी जाती है। 3.3 किलोग्राम के वजन के साथ ये बहुत ही कॉम्पैक्ट वेपन सिस्टम है और हमारे सोल्जर्स के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सोल्जर्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी हथियार सिद्ध होगा। दिस वेपन डिजाइन्ड बाय मी एंड माय टीम is a very, very potential weapon. It's within a weight of 3.3 kg and a size of less than 800 mm. This weapon is very effective for 200 meters range and especially for close quarter battle operation, which is a very, very short length fight. It is a very, very effective weapon. The technologies wise, if I say, it is used the forged steel technologies, and one technology which is called metal injection molding that has been used pretty much in this weapon to enhance the reliability, and that's why this weapon emerged as a highly reliable, highly accurate weapon across all trials. And since this weapon is now being handed over to the user by the industry selected as Bharat Forge Limited, so definitely this will give a very high boost confidence to our soldiers. And as far as this is a 100% make in India weapon. It's it doesn't have any foreign element in this. So this will be a game changer in this Atmanirbhar mission of Government of India, which will make our security forces self-sufficient, self-reliant. Tomorrow, in the case of more numbers required, spares issues which our forces are facing, this weapon, once inducted into the forces, will clear all those issues. Sir, tell us about how dangerous this can be for the enemies. This weapon, if our forces uses it the battleground or maybe. Since it is a very, very lethal weapon for a 200 meters close quarter battle operation, very accurate, very effective. So definitely the adversary forces must be under threat when our forces will be using this weapon, and especially since it's an indigenous self-reliant weapon. No no spare issues in future. So definitely this will boost our forces' confidence. फायरिंग की गोलियों को जो बात होती है कि कितने फायर कर सकता है एक बार में? This weapon is equipped with a 30-round magazine. So definitely the earlier weapon was having 20-round magazine of this class. So now this is 30-round magazine, and the rate of fire is pretty high, more than 600 rounds per minute. So it will create a heavy volume of fire in the operations. सर, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप L1 है तो बड़ी उपलब्धि है DRDO के लिए, ARD के लिए और आपके लिए भी पर्सनली? Definitely, as a DRDO, we have proved that we can design an international class weapon, because this weapon was chosen among the 7 to 8 international class weapons. So we have proved our design capabilities, as well as our industry has also proved our manufacturing capabilities. So I would say it's a combination of both the things, design as well as manufacturing. So that is where the country is benefited. Tell us about the tests and everything which was done. This weapon was tested across all terrains. I mean, from hot to cold, sub-zero temperatures. So after that, it could qualify the trials, and then it has been recommended for induction into this our army. So definitely, and just after this, you will see yourself the firing of the weapon. So you also will experience that how potent, how lethal, how effective this weapon is. इसकी खासियत के बारे में बताइए, क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं और कितना खतरनाक और कितना घातक है ये हथियार? इस वेपन के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये वेपन हमारी लैब ARD ने डिजाइन किया है, और ये वेपन काफी इफेक्टिव है क्योंकि इसका वेट जो है वो 3.3 kg से कम है, इसकी लेंथ 800 मीटर से कम है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो करीब करीब 200 मीटर के अंदर ये काफी इफेक्टिव वेपन है। तो ये वेपन, इसकी ये सारी खासियत इसको एक
क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए बहुत ही सर्वोपयुक्त बनाती हैं, जो कि एक छोटी दूरी की लड़ाई होती है, जिसके लिए हमारी आर्मी को इसकी रिक्वायरमेंट थी करीब 4,25,000 के आसपास। और उसमें चूंकि हमारा वेपन सबसे प्रभावशाली और कीमत के हिसाब से भी प्रभावशाली साबित हुआ है, तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत ही पोटेंशियल वेपन है। इसकी फायरिंग की क्या रेंज तो आपने बताई, लेकिन कितने गोलियां फायर कर सकता है, किस तरह की गोलियां इसमें एक 30 राउंड की मैगजीन लगती है, जो कि करीब 600 से ऊपर इसका रेट ऑफ फायर है। और ये सभी चीजें ट्रायल्स में टेस्टेड की गई हैं, उसके बाद ही इस वेपन को एक्सेप्ट किया गया है। और इस वेपन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जो कि एक वेपन का एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर होता है, क्योंकि वेपन एक्यूरेट होना ही चाहिए। तो इस तरह से ये वेपन हमारे सोल्जर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देगा जब वो इसे ऑपरेशंस में यूज करेंगे। ऑपरेशंस की आपने बात की, क्लोज बैटल्स जो आपने बताया, और तो जाहिर सी बात है, जो आतंकियों से जब भिड़ंत होती है, इस तरह के ऑपरेशंस में इसका काफी महत्व बढ़ जाता है। यस, बिल्कुल महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सोल्जर को कॉन्फिडेंस उसका हथियार ही देता है। जैसे कि ये हथियार बहुत ही रिलायबल साबित हुआ है सारे ट्रायल्स में, तो हमारी सेनाएं भी कल को जानेंगी जब वो इसे यूज करेंगी और इसकी रिलायबिलिटी को देखेंगी, तो डेफिनेटली ये उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा जब वो ऑपरेशन में इस वेपन को लेके जाएंगे। सर, आपने एक्यूरेसी की बात की, और मैंने ये पूछा था कि घातक कितना है। आपने बताया कि काफी लीथल है ये, काफी 200 मीटर के अंदर ये काफी लीथल है। और लीथलिटी और एक्यूरेसी के साथ ही आती है, क्योंकि पहले तो गोली सही जगह पर लगनी चाहिए और फिर उसके बाद लीथल होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लीथलिटी। और इसलिए जो सबसे खास बात है सर, पूरी तरह से इंडिजिनियस है ये, इसमें आपने बताया कि हर चीज टेक्नोलॉजी से लेकर। इसको मैं अगर कहूं तो ये एक पूर्ण स्वदेशी वेपन है, 100% भारत में निर्मित कहूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें किसी भी फॉरेन कंपोनेंट या कोई भी इस तरह का कंपोनेंट यूज नहीं किया गया। और ये इस वेपन को बाकी सभी वेपन से अलग खड़ा करता है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने इसे डिजाइन किया, भारतीय संस्थान ने, और एक भारतीय कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है कि भारतीय सेना एक भारतीय कंपनी द्वारा डिजाइन किए हुए वेपन और एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाए हुए वेपन को यूज करेगी। और बाकी अभी आप इसकी फायरिंग देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वेपन कितना प्रभावशाली है।